हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और काइनेमेटिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन के ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन का मुद्दा अब खत्म हो चुका है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर। तो बेसिक ग्राफ कौन कौन सी हैं जो आपको आनी चाहिए, और फिर हम लोग समझेंगे जो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में कितने तरह के ग्राफ होते हैं और कितने तरह के ग्राफ से किस तरह का सवाल आता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग यही सब बात करने वाले हैं। और बात कर रहे हैं कि अगर आप पहली दफा ये लेक्चर देख रहे हैं और काइनेमेटिक्स के और भी लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं, तो काइनेमेटिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। कुछ बेसिक ग्राफ्स जो हमें आनी चाहिए वो कौन कौन सी है ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बेसिक ग्राफ जो काइनेमेटिक्स में यूज होता है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या फिर y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। अगर एक चीज मैं आपको बताऊं, ये इसका इक्वेशन हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये x है और ये क्या है, y है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं x प्रोपोर्शनल y। अगर मान लीजिए c 0 हो गया और एक m की वैल्यू अगर 1 हो गई, ठीक है। अगर c 0 हो गया, ठीक है, और m की वैल्यू अगर 1 हो गई, m होता है स्लोप, है ना, एम होता है स्लोप। और ये जो मैं है इस लेक्चर में ये जो मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूं, इसको डिटेल में और डेप्थ वाइज मैंने आपको बताया है। बेसिक लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स के जो बेसिक लेक्चर्स, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो है, उसमें मैंने इसको डेप्थ में बताया, बेहतरीन तरीके से बताया। वो डिस्प्ले हो रहा है, आप जाकर वहां भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने पूरा हर एक पार्ट को मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया है, कौन एक सेक्शन क्या होता है, सारी चीजें। बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स कंप्लीट लेक्चर है, उस पूरे प्लेलिस्ट को आप देख लोगे तो आपको फील होगा यस मेरा तो मैथ्स भी कंप्लीट हो गया। इस तरह की फीलिंग आपको आएगी वो लेक्चर्स देखने के बाद। यहां तो मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्योंकि अभी मैं जो बताऊंगा वो आपको कनेक्ट हो सके। तो ये छोटा सा एक हिंट्स टाइप का है, या एक छोटा सा रिवीजन है, रिकॉल है, जो भी आप कह सकते हैं। तो अगर एम होता है स्लोप, अगर एम 1 हो जाए, सी 0 हो जाए, तो y बराबर x, मतलब ये x प्रोपोर्शनल y। तो प्रोपोर्शनैलिटी का जहां भी बात हो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब कहिएगा सर कि इसको फिजिक्स में कैसे रिलेट किया जाए, तो अभी जब आप आगे पढ़ोगे 12th में, तो आप पढ़ोगे ओम्स लॉ v प्रोपोर्शनल i, आप उसका भी ग्राफ देखो तो ऐसा ही बनता है। सर ये तो मैंने अभी समझा, x प्रोपोर्शनल y और v प्रोपोर्शनल i, तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अरे वाह, इस तरह से आपको फिजिक्स में रिलेट करना है कि किस तरह से मैथ्स का कौन सा ग्राफ कैसे यूज हो रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये पाराबोला आएगा, ठीक है, ये पाराबोला आएगा। अब ए अगर पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा, और ए अगर निगेटिव है तो मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। ये आपको समझ लेना है कि ए जो है वो अगर पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की तरफ, और ए अगर निगेटिव है तो मुंह नीचे की तरफ। तो बेसिकली ये पाराबोला है ना, पाराबोला बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इनवर्स फंक्शन, मतलब अगर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। साइन एक्स की ग्राफ ये होती है, कॉस एक्स की ग्राफ यहां से शुरू होती है 0 पर, यहां मैक्सिमम, यहां 0 से 0 है साइन एक्स में, है ना। और cos x में क्या है, cos x में 0 पर मैक्सिमम से स्टार्ट हो। उसके बाद सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इलिप्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन है, और ये उसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा y बराबर e टू द पावर ax, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ बेसिक ग्राफ्स है जो आपको आना चाहिए आगे जो मैं अभी बताऊंगा उसके लिए। तो फटाक से आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए फटाक से, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, और इसको नोट कर लीजिए आप। यानी हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझ ली कुछ बेसिक चीज़ें जो अभी हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर बात किया। उस ग्राफ को समझने के बाद अब हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, और ये आप नोट्स बना सकते हो बेहतरीन तरीके से, शानदार स्टाइल में। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। बेसिकली देखें अगर, तो जो मेनली ग्राफ काइनेमेटिक्स में हम यूज़ करेंगे वो बस 6 हैं। मेनली तो आपका एक्स टी, वी टी और ए टी है, ठीक है। एक्स टी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ,
वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फिर उन दोनों को मिला दे, उन तीनों को मिला दे तो आपको मिलेगा वीएक्स ग्राफ वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन ग्राफ सॉरी, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ। तो बेसिकली ये तीन है, इसको जब आप कंबाइंड करोगे तो ये हो जाते हैं आपके 6। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए अच्छे तरीके से ताकि आप सवाल बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सको, तो वो ये है कि देखिए पॉइंट, सबसे पहले स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। अगर हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करें और उसका स्लोप निकालें तो स्लोप होगा एक्चुअली में dx बाई डी टी। स्लोप उसका क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, है ना। dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, है ना। dx बाई डी टी हो जाएगी वेलोसिटी। एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ, अगर हम एक्सटी ग्राफ के एरिया को निकालें तो मिलेगा एक्स डी टी, लिखेंगे ऐसे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं क्योंकि एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ कुछ भी नहीं देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो आपको देगा मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को देगा, लेकिन एक्चुअली में वो होगा डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो वीटी ग्राफ की अगर हम स्लोप्स की बात करें तो हमें क्या मिलने वाला है, सिर्फ मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन मतलब डीवी बाई डी टी। अगर हम वीटी ग्राफ के एरिया की बात करें तो हमें मिलेगा या तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, दो में से कोई भी चीजें मिल सकती हैं, या तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और इसको लिखेंगे कैसे, तो इंटीग्रेशन वी डी टी, इंटीग्रेशन वी डी टी, है ना, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वी डी टी। और अगर हम बात करें स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, अब हम एटी ग्राफ में आए तो स्लोप ऑफ एटी ग्राफ होता है जर्क। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ क्या होता है, जर्क, जो होगा डीए बाई डी टी। जर्क एक स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या, जर्क होता क्या है, इसको थोड़ा समझते हुए चलते हैं। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ क्या देता है, जर्क। तो जर्क होता क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो और सामने कोई आ जाता है। ठीक है, आपने देखा कि वो भाई साहब कोई है, या देखा आपने कि ट्रैफिक है। ठीक है, तो आप जो अपनी आपके पास जो गति थी उस गति में आपने क्या देखा कि भाई ब्रेक, अब तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो आपने ब्रेक लगाया और गाड़ी को रोका आपने एक कंट्रोल्ड वे में, है ना। आपने क्या किया, गाड़ी को रोका एक कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में मतलब आराम से स्मूथली, मतलब वो जो चेंज हुई वेलोसिटी गाड़ी की, मतलब मैक्सिमम टू जीरो जो आपने किया, उसमें आप एकदम सेटिस्फाइड थे, आपको कोई भी फील नहीं हुआ कि हाँ भाई, मतलब कंट्रोल्ड था, है ना। आपने जो गाड़ी की गति को कम किया वो कंट्रोल्ड था, कंप्लीटली कंट्रोल्ड था, है ना। आपने आराम से उसको रिटार्ड किया और गाड़ी को रोक दिया एक डिस्टेंस पर। लेकिन मान लीजिए आप जा रहे हैं और सडन एक, मान लीजिए कि कहीं कोई चौराहा है और आप ऐसे जा रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं कि सामने से कौन आ जाएगा, आप एकदम फर्स्ट क्लास, आपको पूरा रोड खाली दिख रहा है, आप गए और सामने से एक ट्रक आ गया। अब ट्रक आ गई, ये मतलब कि अनएक्सपेक्टेडली ये आपके सामने जैसे ही आया, आप टकरा गए तो गाड़ी सडन रुकी। अब जब गाड़ी सडन रुकी तो आपका जो एक्सेलरेशन था वो ठपाक से क्या हो गया, जीरो, एकदम एक सेकंड में जीरो। तो ये आपको जर्क फील होगा, इसी को जर्क बोलते हैं, मतलब जब एक्सेलरेशन आपका चेंज हो कंट्रोल्ड वे में, आप रिलायबल हैं उसके साथ, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एट इंस्टेंट कोई बदलाव आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्क। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एटी ग्राफ क्या देगा आपको, जर्क देगा। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या देता है, ए डी टी, इंटीग्रेशन ए डी टी, चेंज इन वेलोसिटी देगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको दिमाग में होना चाहिए, किसका स्लोप क्या देता है, किसका एरिया क्या देता है ना। और कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं नोट में, जैसे वीटी ग्राफ से अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया और आपको फील हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन तो मैं ग्राफ से कर सकता हूं, तो आपको सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाना है, तो आपको सबसे पहले वीटी ग्राफ बनाना है। क्यों सर, क्यों वीटी ग्राफ बनाएंगे, तो वीटी ग्राफ से क्वेश्चन आपका आसान होगा। क्यों, क्योंकि इस ग्राफ में वो सब चीजें हैं, वो सब पैरामीटर्स हैं जो आपको चाहिए। आप एक तो ये खुद वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी भी है, टाइम भी है। उसके बाद इसका एरिया आपको क्या देता है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कब देगा, डिस्प्लेसमेंट कब देगा, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। डिस्टेंस देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, और साथ में इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। तो ध्यान से देखिए, इस वीटी ग्राफ में क्या सारे पैरामीटर्स आ गए जो काइनेमेटिक्स में यूज होते हैं, ए टू जेड आ गए, वेलोसिटी भी, टाइम भी, डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी, एक्सेलरेशन भी, ये सारी चीजें आ गई हैं। इसलिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्रेफर करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पार्ट, अगर एक्सटी ग्राफ में पाराबोला है, एक्सटी ग्राफ और पाराबोला,
तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये आपको बात दिमाग में बैठा लेनी है। अगर एक्सटी ग्राफ है और ग्राफ पाड़ा बोला है मतलब एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इसको आप फटाक से नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। फिर हम लोग आगे बात करेंगे और कुछ और बेसिक चीज़ें ग्राफ से रिलेटेड और ग्राफ पर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, 1 2 3 डिचिक। चलिए, आपने मस्त स्टाइल में नोट कर लिया होगा, तो मैं थोड़ा एक फ़ोटो भी ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे और इसे मिटा देंगे। आगे बात करते हैं और इसे मिटा देते हैं। मेनली ग्राफ, बेसिक ग्राफ समझते हैं। फिर देखिए, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो अगर मैं आगे बात करूं तो ध्यान से देखेंगे आप इधर, ठीक है। बेसिक ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले देखें एक्स टी, ये कौन सा ग्राफ है? एक्स टी ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? एक्स टी ग्राफ। और ये ओरिजिन, ये एक्स टी ग्राफ है और ये ओरिजिन है। अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, मैं अभी एक छोटा सा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी ग्राफ के बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक्स टी और ऐसा कर दिया। आपको क्या करना है कि यहाँ 1 2 अपने से बैठा दो, 1 2 3 4 5 6, जिसका एकदम बेसिक गड़बड़ है उसके लिए है, ठीक है। टाइम सेकंड में है और डिस्टेंस पोजीशन मीटर में है। यहाँ भी डाल दो 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिए, जब टाइम 0 है तो मतलब पोजीशन कितना? 5 मीटर। या सब का आप कोऑर्डिनेट लिख दो ना, सबका इस लाइन पर आप कोऑर्डिनेट लिखो। इसका क्या लिखोगे आप? 0 5, क्योंकि पहले x लिखा था और फिर पहले ये कोऑर्डिनेट लिखाएगा फिर ये कोऑर्डिनेट। अब इसका क्या लिखोगे आप? इसका लिखोगे 1 5, फिर इसका क्या लिखोगे? 2 5, फिर इसका क्या लिखोगे? 3 5, फिर इसका क्या लिखोगे? 4 5, फिर इसका क्या लिखोगे? 5 5, फिर इसका क्या लिखोगे? 6 5। अरे भाई साहब, सब में एक हिस्सा तो चेंज हो रहा है, दूसरा हिस्सा तो चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि टाइम बढ़ता चला जा रहा है। टाइम क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है। पोजीशन में कोई बदलाव नहीं, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, पोजीशन में कोई बदलाव नहीं। ओ हो, अगर पोजीशन में नहीं बदलाव होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो सर ने मुझे पढ़ाया है, इसे कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसका मतलब ये रेस्ट का ग्राफ है। यस बिल्कुल, ये किसका ग्राफ हो गया? एट रेस्ट। ये रेस्ट का ग्राफ। बात समझ में आ रही है? ये किसका ग्राफ है? रेस्ट का ग्राफ। ये कुछ भी पोजीशन मान लीजिए, x1 या x0, कुछ भी मान लो। x0 पर अगर इसी में कुछ मैं ऐसा दे दूं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा दे दूं कि मान लीजिए ये इसी पर है, इसी पर है, अब भी ये रेस्ट में है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये कि इसमें ओरिजिन से कुछ दूरी पर रेस्ट में था, लेकिन इस पर ओरिजिन पर ही रेस्ट में है। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या था कि ओरिजिन से कुछ दूरी पर रेस्ट में था, इसमें ओरिजिन पर, मतलब ओरिजिन पर ही है और रेस्ट में। बात समझ में आ रही है? अब आगे बात करें, इसको आप नोट कर सकते हो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये हो जा रहा हूँ ताकि मैं उसे मिटा दूँ। 1 2 3 टिचिक, 1 2 3 टिचिक। चलिए, खच्चाक खुचुक पचाक पुचुक। अब आगे बात करें अगर, तो ये तो हो गया भाई, ये एक्सटी ग्राफ। अच्छा सर, मतलब अच्छा आप अब ये बताइए, ये कौन सा ग्राफ? ये कौन सा ग्राफ? इसका मतलब तो रेस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये भी रेस्ट में। बहुत लोग सोच रहे होंगे रेस्ट में नहीं, ये रेस्ट में नहीं। एक्चुअली इसके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का होना मतलब कि वो मोशन में है। वेलोसिटी का होना मतलब वो किस में है? मोशन में है। मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी है,
और वो वेलोसिटी टाइम के साथ, जैसे यहाँ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था उसी तरह यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये मोशन में है। आप फिर से वो काम कर सकते हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा करके आप चेक कर लो, आपको फील हो जाएगा कि एक हिस्सा चेंज होगा दूसरा हिस्सा चेंज नहीं होगा। और वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी है इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है ना जी, जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है, और कुछ ना कुछ वेलोसिटी है मतलब ये मोशन में। तो मोशन वो, और वो भी कैसा, यूनिफॉर्म। क्यों सर यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है वो कैसा है, कैसी है, कांस्टेंट। और जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वहां एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये तीन बात आपको हमेशा याद रखना है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब यूनिफॉर्म मोशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है, और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, और यहां v क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि वो बदल ही नहीं रहा है। तो d कांस्टेंट बाई dt, और आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 0। क्या बात समझ में आ रही? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही। अच्छा इसी में एक खेल और खेल लीजिए, ये फिर से वही vt, ये ओरिजिन, लेकिन इस बार ग्राफ कुछ यहां है, एकदम इस टाइम एक्सिस के ऊपर ओवरलैप किया हुआ, चढ़ा हुआ है। अब बताइए, अब ये मोशन में है या नहीं? नो सर, ये रेस्ट में है, एट रेस्ट। ये रेस्ट का है। कैसे सर, कैसे रेस्ट में? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो है इट मीन्स कि वो मूव नहीं कर रहा है, और मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब कि वो रुका हुआ है, तभी तो मूव नहीं कर रहा है, तभी तो उसके पास रेट नहीं है चेंज का, पोजीशन के चेंज का रेट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तीसरा ग्राफ इसी के साथ देखेंगे, xt vt, और तीसरा ग्राफ इसमें मैं एक पॉइंट और आपको बता दूं, अच्छा वो आप समझ जाओगे, ठीक है। ये बताइए इसको क्या कहेंगे? फिर से वही खेल, इसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था तो रेस्ट में था, इसमें वेलोसिटी है ऊपर वाले के लिए, वेलोसिटी है लेकिन वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब कि मोशन है यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मोशन तो है लेकिन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों सर नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है। इसमें एक्सेलरेशन जीरो था, इसमें एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि v यहां पर वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? यहां v कांस्टेंट था, वहां v वेरिएबल है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा सेम टू सेम वही खेल एक बार और खेल लूं मैं आपके साथ, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम t। अब मैं ग्राफ मान लो कुछ ऐसा चढ़ा हुआ है, एकदम इस टाइम एक्सिस पर चढ़ा हुआ है, इस टाइम एक्सिस पर ही चढ़ा हुआ है। अब बताओ, अब तुम इसको क्या कहोगे? सर इस केस में एक्सेलरेशन तो जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इससे आपको कुछ खास उसके बारे में आइडिया नहीं लग रहा है कि वेलोसिटी है या नहीं है ना? हो सकता है वेलोसिटी हो, अगर एक्सेलरेशन जीरो तो हो सकता है कि वो मोशन में हो या हो सकता है वो रेस्ट में हो, लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं है। इसलिए अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो ये तीन बेसिक ग्राफ xt vt और at। अब जो कुछ और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसका आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यहां मैं बता रहा हूं आपको। देखिए xt में फिलहाल xt मैंने आपसे अभी कहा कि वहाँ नोट में मैंने लिखवाया था आपको कि अगर xt ग्राफ पाड़ा बोला है, अगर xt ग्राफ क्या है, पाड़ा बोला, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, मतलब इसमें तो रेस्ट में, ठीक है, इसमें रेस्ट में। अगर मैं xt ग्राफ में कुछ ऐसा कर दूं, ठीक है, चलिए ये रेस्ट का है, xt ग्राफ में ये रेस्ट का है, ये आपने समझ लिया xt ग्राफ में रेस्ट का है। चलिए मैं नीचे का हिस्सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ये आपने समझ लिया है, मिटा दो सबको, ठीक है। अब दूसरी कहानी, ठीक है, ये रेस्ट,
ये यूनिफॉर्म मोशन मतलब v कांस्टेंट, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म a कांस्टेंट, ठीक है। अब जो कहानी समझना है फिर से, xt, ये बताओ आप सर इसमें तो स्लोप है, मतलब ये मोशन में v कांस्टेंट, और v कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका स्लोप आपको क्या देगा, x अपॉन टी वेलोसिटी देता है। x अपॉन टी क्या निकालिएगा तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगी आपको, यह भी नोट में मैंने लिखवाया। उसके बाद इसके साथ भी वही खेल, v t ओरिजिन। ये बताइए सर इसका स्लोप तो आपको एक्सेलरेशन देगा, तो देखो इसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, मतलब ये बराबर dv बाई dt। अब यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस केस में वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं के बाड़ू, इसमें इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन होगा, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही? तो ये कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन आ जाए, इस केस में एक्सेलरेशन जीरो था, इस केस में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये कैसा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यही 80 आ जाए, 80 AT जर्क, क्या मिलेगा आपको, जर्क DA/dt। बात समझ में आ रही है? इसमें भी स्लोप है, इसमें भी स्लोप है, इसमें भी स्लोप है, तीनों का स्लोप कुछ ना कुछ देता है, लेकिन इसका एरिया आपको देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो मैं आगे बताऊंगा, क्वेश्चन पर कराकर आपको बताऊंगा कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, है ना। इसका एरिया क्या देगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी। आप निकाल भी सकते हो, एरिया निकालना में क्या है भाई, इसका एक लाइन यहाँ डालो, एक लाइन यहाँ डालोगे, एक लाइन मान लो यहाँ डाले, एक लाइन यहाँ डाले, तो एक रेक्टेंगल मिला, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। बात समझ में आ रही? उसी तरह इसका निकालोगे तो a इंटू टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब एक चीज़ देखिए, आप कहिएगा कि सर यहाँ तो मैंने वेलोसिटी में भी एक्सेलरेशन देख लिया, और एक्सेलरेशन वाले ग्राफ में तो एक्सेलरेशन है ही, लेकिन xt ग्राफ में आप एक्सेलरेशन भी मुझे दिखा दो, तो मैंने यहाँ पर दिखाना है आपको, ये x और ये t, और ये अगर ग्राफ ऐसा है, ये xt ग्राफ, इसका मतलब a कांस्टेंट, और ग्राफ कैसा बना है, पाराबोला फॉर xt, पाराबोला फॉर xt ग्राफ। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे, मतलब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के लिए हम लोग xt भी ड्रॉ करेंगे, vt भी ड्रॉ करेंगे, और साथ में at भी ड्रॉ करेंगे, तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। उस क्वेश्चन से आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखें ध्यान से, फटाक से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं। आ जाइए, मिटा दीजिए। तुम तो ऐसे बहुत गाने दिमाग में चलते हैं, लेकिन जब यहाँ पता नहीं गाने जब क्या हो जाते हैं, पता नहीं भाई। चलिए आइए एक सवाल करते हैं, ड्रॉ। एक सवाल करूँगा मैं, xt, vt एंड at ग्राफ। ड्रॉ xt, vt एंड at ग्राफ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, ड्रॉ xt, vt एंड at ग्राफ फॉर गिवन सिचुएशन, फॉर गिवन सिचुएशन, जो सिचुएशन दिया गया है, फॉर गिवन सिचुएशन क्या है कि एक ज़मीन से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से,
एक ऑब्जेक्ट है जिसको फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ। इसका आपको बताना है एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, तीनों ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, देखिए एकदम मज़े में समझ में आने वाला है। ग्राफ किस तरह से बनेगा, मैं थोड़ा कलर चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरह से बनेगा। हमें तीनों ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, पता नहीं दिखे नहीं दिखे, इसलिए मैं वाइट से ही लिखता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एटी ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखिए तो ये केस कैसा है। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स जो आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं एक चौक निकाल लेता हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो क्या क्या है, देखें ध्यान से। सबसे पहले जहाँ से फेंकेंगे वह ओरिजिन मानेंगे, उसे ओरिजिन मानेंगे, वह नहीं, उसे ओरिजिन मानेंगे। जहाँ से फेंकेंगे उसे क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। जहाँ से फेंकेंगे उसे उसे ओरिजिन मानेंगे। ऊपर वाले को पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड को निगेटिव लेना है। ये आपका एजम्पशन होना चाहिए, तभी सवाल शुरू करना है। जहाँ से फेंकेंगे उसको ओरिजिन, और अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव। तो आइए सबसे पहले आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे। तो नीचे मतलब निगेटिव। तो सबसे पहले बनाते हैं एटी ग्राफ। सबसे पहले बनाते हैं एटी ग्राफ। ठीक है, एटी ग्राफ बनाएंगे। तो एटी ग्राफ बनाते हैं, आइए एटी ग्राफ बनाते हैं। तो एटी ग्राफ हो जाएगा ये ए और ये टाइम टी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी बराबर, ठीक है, जी बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 ही लेते हैं। ठीक है, माइनस, तो चूंकि माइनस है इसलिए नीचे, और चूंकि ये कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ग्राफ ये रहा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये एटी ग्राफ बन गया। एटी ग्राफ बनाने में क्या था, एटी ग्राफ बन गया। अब हम लोग बनाते हैं वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो डेटा तो इतना है कि 20 से फेंका गया है। तो आपको पता है जब भी कोई चीज़ फेंकी जाती है तो ये मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मैक्सिमम हाइट पर जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो टाइम क्या हो रहा होगा, तभी तो वीटी ग्राफ है। मैक्सिमम मतलब हमें पता है कि वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 है, लेकिन हमें टाइम का पता नहीं। तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आपको पता है। ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम t। ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम t, क्योंकि u कांस्टेंट है। आपने 20 से फेंक दिया तो 20 में तो कोई आप बदलाव नहीं कर सकते। तो u कांस्टेंट और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये इक्वेशन ही आता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। कौन कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आएगा, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख देता हूँ कि v बराबर फंक्शन ऑफ टाइम t, तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो AT प्लस यू। अब ध्यान से देखिए y बराबर mx प्लस सी। अरे तरीके इसका इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि इसका y बराबर mx सी किसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का। तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखिए, y हो गया v, c हो गया u, x हो गया t, m कांस्टेंट, और a क्या है, स्लोप, m क्या है, स्लोप, और a क्या है, स्लोप। एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, dv बाई dt। अरे तरीके, जी हाँ सर, माइंड एकदम दिमाग खुलता हुआ जा रहा है एकदम। अब एक चीज़ और मैं आपको फील करा देता हूँ, फील ही करना है। फिजिक्स फील करने आ गया तो फिर फिजिक्स में बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए, दूसरा इक्वेशन क्या है सर, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक्चुअली में क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम टी। कैसे सर, तो u कांस्टेंट है, आपने u से फेंक दिया, हो गया, बात खत्म है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो बचा कौन टू। अच्छा, इसको अच्छे से लिख देता हूं।
एस बराबर, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से समझिए, ऐसा खेल मैंने पहले भी आपको खिलाया हुआ है, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। अगर मैं ऐसा कर दूँ 0 बराबर हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी माइनस एस। अच्छा मैं इसको ऐसे कर दूँ 0 बराबर ए टी स्क्वायर प्लस 2 यू टी प्लस एस। अरे तरीके, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ 0 बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इस तरीके, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, अभी आपने बताया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका तो बड़ा बोला बनेगा, बड़ा बोला। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ पाड़ा बोला बन गया। कैसे बना सर, कैसे? ये फील करो ना भाई, इस फंक्शन ऑफ टाइम टी। अब एक इक्वेशन और है, एक इक्वेशन और है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये v यहां पर फंक्शन है किसका? x का। x या s जो बोलिए आप, s बोलिए, डिस्प्लेसमेंट बोलिए, जो बोलिए, s का फंक्शन। वेलोसिटी यहां फंक्शन है किसका? s का। तो अब आप इसको देखो तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये आपको इक्वेशन है किसका? तो ये भी आपका इक्वेशन है वी स्क्वायर बराबर, ठीक है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। ये भी तो इक्वेशन है पाराबोला का। अरे तेरी के, हाँ सर आप तो सही बोल रहे हैं, ये तो इक्वेशन है पाराबोला का। मतलब इसका भी कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा क्या? अगर Vx की बात हो तो, क्योंकि Vt ग्राफ अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसमें अगर एक्सेलरेशन की बात होगी तो स्लोप, लेकिन Vx अगर आ गया तो पाराबोला। और इस तरीके ये फील करना होता है, ये है फिजिक्स। नोट कीजिए इसको फटाक से। जोश में आ जाता हूं मैं, पढ़ाते पढ़ाते भावुक हो जाता हूं। चलिए, आपने नोट कर लिया है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से आपको फिजिक्स समझ में आ रही है। तो समझ में आ रही, तो जब भी आप ये देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो अभी शेयर कीजिए अपने और दोस्तों को भी, फील कराइए कि फिजिक्स क्या है, और मज़े में लोगों को, ताकि लोग आपको दुआ दे कि भाई तूने क्या चैनल बता दिया यार, कितना बेहतरीन फिजिक्स समझ में आ रहा है, आने लगा मुझे। जाबिश फिजिक्स, जाबिश फिजिक्स, जाबिश फिजिक्स। बात समझ में आ रही है तो शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपकी जो भी परेशानी है कमेंट में डायल करो, मैं इसी तरह खचाक कर दूंगा। चलिए, तो इसे मिटा देता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा रफ्तार पकड़ूंगा क्योंकि मेरे साथ थोड़ा स्टोरेज का लफड़ा हमेशा ही है यार, क्या ही बोले अब। चलो देखो, तो v बराबर, ये सब कहानी तुमने समझ लिया अभी। तो v 0 होगी कहीं ना कहीं, तो 0 डाल दिया। u कितना से भेजा था? 20 प्लस a मतलब माइनस, एक्सेलरेशन कितना लेना है? t। तो ये हो गया कितना? -20 बराबर -10t। तो डिचिक, तो t बराबर कितना आ गया? 2 सेकेंड। ओ माय गॉड, 2 सेकेंड में ये ऊपर जाएगा और 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब वापस आएगा तो भी तो 2 ही सेकेंड में -20 पकड़ लेगा। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। तो इसका ग्राफ हो जाएगा वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ हो जाएगा। ये v और ये t, चूंकि निगेटिव एक्सेलरेशन है तो स्लोप डाउनवर्ड होगा, स्लोप डाउनवर्ड होगा। तो इसने कहां से शुरू किया है? 20 से शुरू किया, 20 मीटर पर सेकंड। ये 20 से शुरू किया और 2 सेकंड पर ये इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब 1 2 ये, और फिर 2 सेकंड पर, मतलब ये 3 और ये 4, ये और ये इसका -20, यहां -20 मीटर पर सेकंड। इसने, ये मैंने वीटी ग्राफ बना दिया है भाई, ये मैंने क्या बना दिया? वीटी ग्राफ बना दिया। क्या था इसमें? ग्राफ कुछ ऐसा बन गया कि जब 0 फेंका, जहां से फेंका उसको ओरिजिन मानना है, तो फेंके तो उस टाइम था 20, धीरे धीरे 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड पर वो रुक गया, फिर लौटा, वापस आया, और जब वापस 4 सेकंड पर, मतलब 4 सेकंड पर उसका -20 हो जाएगा। आइए अब एक्सटी ग्राफ बनाते हैं। तो एक्सटी ग्राफ के लिए फिर से वही एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ क्या है? तो एक्सटी ग्राफ है
एक्सटी ग्राफ क्या होता है, तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम हाइट निकालना होगा, कितना हाइट पर गया। तो सबसे पहले एच मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है, एच मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू पुट कर दो, यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुने 20 बाई 2 गुने 10, मतलब 1 20 से ढिच्चिक, तो कितना गया 20 मीटर। अच्छा 20 मीटर ये मैक्सिमम जाएगा, 20 मीटर ये अगर मैक्सिमम जा रहा है, 20 मीटर ये मैक्सिमम जा रहा है, फिर लौटेगा और एक्सेलरेशन है तो इसका पाराबोला बनेगा, ये तो हमें पता है। लेकिन ध्यान से देखिए, पाराबोला कैसा, ऐसा वाला, मतलब ऐसा वाला बनेगा या ऐसा वाला। तो मैंने बताया अगर ए पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए पॉजिटिव है, ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये, ए अगर लेस देन 0 है तो ये बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए इसका इक्वेशन अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, देखिए 20 आया ना, तो 20 बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए c बराबर बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैंने ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो ए क्या है, निगेटिव है, मतलब नीचे जाएगा, मतलब ये वाला बनेगा, ये वाला ध्यान से देख लो, ये वाला बनेगा। तो बना दो इसका फिर t और x 20 पर मैक्सिमम, और 20 पर कब पहुंचेगा, तो यहां मालूम है मैक्सिमम 2 सेकंड पर 20 पर पहुंचेगा, फिर लौटेगा, तो हमें मालूम है 4 सेकंड। तो 1 2 3 4, ये रहा 2, और ग्राफ बना दीजिए आप कुछ इसका ऐसा। ये हो गया एच मैक्स 20 मीटर 2 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड, बन गया अरे बन गया भाई बन गया सवाल। यस सर, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया मुझे कि कोई सिचुएशन देगा तो उसका एटी वीटी एक्सटी कैसे बनाएंगे। इसमें और भी कहानी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, 1 2 3, मैं और साइड हो जाता हूँ। चलिए पॉज करके नोट कर लेना था आपको, आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम आपको ये करना है कि यहाँ जो मैंने 20 से फेंका ना, आपको सेम सिचुएशन यही है, बस ये 20 की जगह मैं 40 करके आप इसे बनाओ और कमेंट में डालो, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे, ग्राफ कुछ सेम ही बनने वाला है लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। तो आप बनाओ और कमेंट में टाइप करके बोलो कि यस सर मैंने बना लिया और मुझे समझ में आ रहा है। और भी क्वेश्चंस और भी ग्राफ को हम लोग समझने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।